मरी के हवाले से गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ऐसी मुतअद्दिद खबरें सुनने और देखने को मिली जिनमें मुकामी कारोबारी तबका सयाहों से बदसलूकी करता नजर आया। क्या ये सब सच है? क्या मरी के लोग वाकई बदल गए हैं? और अगर ऐसा है तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? ये सब जानने के लिए हमने रुख किया मरी का। इसके अलावा बताएंगे 5 ऐसी एहतियाती तदाबीर जिनको इख्तियार करके सयाह हज़रात ऐसी सूरत हाल से काफी हद तक बच सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इनको जानने के लिए प्रोग्राम आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सफरी किस्सों को फेज्ड मैनर में सोच सराय के फॉर्मेट में समोया गया है। मुश्किल है जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं हो गए तेरे प्यार। वक्त बचाने के लिए हमने इस्लामाबाद के फैजाबाद बस अड्डे पर एक प्राइवेट कार वाले से बात की। ये एक छोटी गाड़ी थी और इसका ड्राइवर 1200 रुपए कहकर 800 रुपए में हमें मरी मॉल रोड ले जाने पर राजी हो गया, क्योंकि बकौल उसके उसे अपने घर पहुंचने की काफी उजलत थी। दोपहर के 2 बज चुके थे और जब मरी नजदीक आने लगा तो मजीद वक्त बचाने की लालच ने दिल में अंगड़ाई ली। हमने ड्राइवर से कहा, क्या ख्याल है अगर माल रोड डायरेक्ट जाने के बजाय हम पहले पेट्रियाटा चले जाएं और इधर थोड़ी देर रुकने के बाद आप हमें माल रोड ड्रॉप कर दें। ड्राइवर की आंख में चमक वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। जब हमने इस्तफसार किया कि मजीद कितने पैसे देने पड़ेंगे तो जवाब मिला, सर जी इस्लामाबाद से पेट्रियाटा के हम 3-3.5 हजार रुपए लेते हैं, मगर आप क्योंकि पहले से ही हमारे साथ जा रहे हो आपसे 2500 ले लेंगे। लेकिन हमारे लटके हुए चेहरे को देखते हुए वो फौरन बोला, चलिए आप कराची से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, आप 2300 दे देना फाइनल। फिर कराची की लाज हमको भी रखनी ही पड़ी। जब आप कोई प्राइवेट गाड़ी हायर कर रहे हो तो आपके जहन में अपना मुकम्मल प्लान होना चाहिए। मसलन अगर आपने फोटो शूट्स के लिए या दीगर जरूरियात के लिए बीच में रुकना है तो ये बातें ड्राइवर के इल्म में पहले से ही ले आएं। और इसके अलावा आप कितना वक्त कहाँ सर्व करेंगे इसका भी मजबूत हिसाब लगाने के बाद ड्राइवर से मामला तय करें। बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगी कि कुल वक्त में कुछ इजाफा करके ही बात करें, क्योंकि तफरीह में वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। पेट्रियाटा में चाय पीने से पहले हमने वेटर से पता कर लिया था कि 1 कप चाय की कीमत 80 रुपए है, लेकिन पेमेंट करने लगे तो 90 रुपए फी कप तलब किए गए। हमने वेटर को बुलवाया और उसने आकर तस्दीक की कि उसने हमें फी कप चाय की कीमत 80 रुपए ही बताई थी। इसके बाद कैशियर ने कोई हुज्जत न की। वैसे तो 10 रुपए फी कप का फर्क मामूली लग रहा है, लेकिन ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये एक अनकंट्रोल्ड कारोबारी एनवायरनमेंट थी और बआसानी कोई भी तनाज़ा खड़ा हो सकता था। जब भी कोई चीज़ खरीदें, खास तौर पर खाने पीने की अशिया, तो पहले हर चीज़ के नर्ख ज़रूर कंफर्म कर लें, क्योंकि अक्सर तनाज़ात रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज पर ही रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपको मरी से इतनी मोहब्बत क्यों है? बचपन से ही मरी आना जाना रहा है और मरी ने मुझे ऐसे नादिर दोस्त भी दिए हैं कि अगर मैं उनकी तरफ जाऊं तो मैं उनके ही खानदान का फर्द तस्वुर किया जाता हूं। जी, ये बात तो जानती हूँ मैं भी। वैसे सुना है कि लाखों पाकिस्तानियों की तरह मरी आपके हनीमून ट्रिप में भी शामिल था। सुना है या सुना भी है? मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है, हर एक अता तुम्हारी जिवंदा दिल नशी है, ऐ मेरे हमसफर। माल रोड पर खाने का ऑर्डर हर आइटम के नर्ख वेटर से पूछने के बाद दिया गया, मगर तवक्को के बरक्स बिल कुछ ज्यादा बना। एक तो जो सैलेड बगैर ऑर्डर के सर्व किया गया था वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, दूसरे वहाँ हर ऑर्डर पर सर्विस चार्जेस भी वसूल किए जाते हैं। हमारे केस में अगेन ये फर्क बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन लो बजट वाले टूरिस्ट और स्पेशली स्टूडेंट्स और ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल फैमिलीज के लिए ये इजाफी चार्जेस परेशानी और किसी मुमकिना झगड़े का बाइस भी बन सकते हैं। गॉसिप्स यानी गीबत के मौजू पर हमारी पिछली एपिसोड पर व्यूज आने का सिलसिला अभी जारी है। कीप इट अप। अब सोच सराय का अकाउंट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल है और फेसबुक पर सोच सराय पेज भी क्रिएट कर दिया गया है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हमें जरूर फॉलो करें।
हमारे YouTube वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस के हुसूल के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज पर निर्खनामे की तस्दीक के अलावा इस बात का भी इत्मीनान कर लिया करें कि सर्विस चार्जेस या किसी और नाम से इजाफी पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। अगर ऐसा है तो कितने? अगर आपकी टेबल पर कोई भी चीज़ बगैर ऑर्डर के सर्व की गई है, चाहे चटनी या सलाद ही क्यों ना हो, इस्तेमाल से पहले पता कर लें कि कॉम्प्लीमेंट्री है या इसके अलग से पैसे देने होंगे। जिस तरह से टीवी पर सयाहों से बदसलूकी की खबरें चलीं, इसके नतीजे में बदकिस्मती से पूरे मरी का बहुत गलत इमेज क्रिएट हुआ। ठीक है, हर जगह काली भेड़ें हो सकती हैं, मगर इस तासुर का उभरना कि जैसे सारे ही मरी वाले ऐसी हरकतों में मुलव्विस हैं, बहुत तकलीफ का बाइस बना। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी भी शहर की कोई मनफी बात उजागर करते हुए कहा जाए कि कराची वाले तो ऐसे होते हैं या लाहौर वाले तो वैसे होते हैं। हमें कितना बुरा फील होगा। रास्ते में ड्राइवर ने जिस तरह के रूम का किराया 2400 रुपए यौमिया बताया था, मॉल रोड पर हमारे पीछे लगे होटल के कारिंदों ने इसी तरह के कमरों के किराए 2000 से 1200 तक में बताए, लेकिन हमने होटल्स चेक नहीं किए क्योंकि हमारा वहाँ ठहरने का इरादा नहीं था। चंद होटल्स के तकाबुल के बाद कमरा बुक करें। इंतजामिया से चेकआउट टाइम के बारे में जरूर पता कर लें, और ये भी कि देर होने की सूरत में क्या पेनल्टी होगी या रियायत की कुछ गुंजाइश है। ये भी तसल्ली कर लें कि कमरे में मिलने वाली तमाम सहूलियात किराए में शामिल हैं और किसी किस्म का इजाफी टैक्स या चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा। मरी में हमने कुछ मकामी लोगों से सयाहों से बदसलूकी के वाक़यात की बाबत दरियाफ्त किया तो एक ये जवाब भी मिला कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया था ताकि सयाहों का रुख मरी से मोड़कर दूसरे सयाहती मकामात की जानिब किया जा सके। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना मुबारका, ये एक अलग बहस है, लेकिन इन वाक़यात से मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला वक्ती तौर पर ज़रूर मुतासिर हुआ था। कमर्शियलिज्म जब बढ़ता है तो बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को इंसानों के बजाय एटीएम की तरह डील करने लग जाते हैं, और ये बात सिर्फ मरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आप देखेंगे जब पाकिस्तान के दीगर सयाहती मकामात कमर्शलाइज हो जाएंगे तो वहाँ भी इस नौयत के वाक़यात रुनुमा हुआ करेंगे। एक दुश्वारी जिसका सामना अक्सर लोगों, खास तौर पर फैमिलीज को करना पड़ता है, वह है बैतुल खला यानी वॉशरूम्स की तलाश। अब रेस्टोरेंट्स वाले वहाँ पर बिजनेस करने बैठे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और अगर लोग महज उनके वॉशरूम्स इस्तेमाल करके बगैर खाए पिए वहाँ से चले जाएं तो यकीनन उनको बहुत बुरा लगता होगा। ये इशू भी झगड़ों को जन्म देने का बाइस बनता है। आपको याद है लास्ट ट्रिप में एक रेस्टोरेंट से आपने वॉशरूम का पता किया था तो उसने क्या कहा था? अगर आप कुछ ऑर्डर करेंगे तो वॉशरूम इस्तेमाल कर लें फॉर फ्री, बसूरत दीगर कुछ चार्जेस देने होंगे। और आपने हिसाब लगाकर चाय ऑर्डर कर दी थी, फिर मज़ेदार चाय भी पी और वॉशरूम भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आखिर में वॉशरूम्स की सफाई पर मामूर शख्स की हसरत भरी आंखों ने कुछ बख्शिश देने पर मजबूर कर ही दिया था। अगर कुछ ऑर्डर किए बगैर वॉशरूम इस्तेमाल करना हो तो रेस्टोरेंट इंतजामिया से पहले इजाज़त तलब कर लें। मना करने की सूरत में पूछ लें कि कुछ चार्जेस लेकर यूज़ करने दें। अगर चार्जेस बहुत ज़्यादा बताएं या मना कर दें तो किसी और रेस्टोरेंट में जाकर सीधा सीधा कुछ ऑर्डर कर दें, फिर वॉशरूम भी इस्तेमाल कर लें। याद रखें, सैर तफरी का मकसद दिलो दिमाग को सुकून देना होता है, मज़ीद परेशानी नहीं। इस मसले पर सूबाई और वफाकी सयाहती इदारों को संजीदगी से सोचना और एक्शन लेना चाहिए। मुनासिब मकामात पर सयाहों के लिए बैतुल खला बनाया जाए, सफाई का इंतजाम रखा जाए और माकूल किस्म की फीस मुकर्रर कर दी जाए, वरना कम अज कम रेस्टोरेंट ओनर्स की एसोसिएशन से बातचीत करके माकूल फीस के एवज इन रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त दिलवाई जाए। आज का प्रोग्राम सफरनामा तो नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि अपने ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर सयाहों को ऐसी तदाबीर बताएं जिन पर अमल करके न सिर्फ मरी बल्कि किसी भी एक्सकर्जन को ज़्यादा पुरएतमाद और पुरइत्मीनान तरीके से एंजॉय कर सकें। हमारी तदाबीर में जो हिकमत अमली बताई गई है, बराए करम उसमें कंजूसी और फजूल खर्ची के पहलू तलाश करने की कोशिश ना करें। प्रोग्राम के आखिर में मरी पर बनाया गया एक खूबसूरत गीत हाजिर है जिसे गाया है शहजाद इकबाल ने। हमें सोच सराय से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।